वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। So in that the first point is many companies and management institute today are making group discussion as the most of the important criteria for screening the candidate for face to face interviews। ठीक है, तो बहुत सारी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है एंड कंपनीज, ठीक है, तो वो ग्रुप डिस्कशन टेक्निक का यूज़ करके स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स करती है फॉर फेस टू फेस इंटरव्यूज़। ठीक है, तो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है कैंडिडेट का, तो उसके लिए ये ग्रुप डिस्कशन टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, सो द रीज़न इज़ वाई इंस्टीट्यूट पुट थ्रू अ ग्रुप डिस्कशन आफ्टर टेस्टिंग योर टेक्निकल एंड conceptual skill in exam is to understand how you are the person and how well you will fit in their organization and culture। ठीक है, तो इंटरव्यूज़ के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो ऑलरेडी हमने स्टडी किए। तो जैसे ही टेक्निकल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आपके चेक होते हैं इंटरव्यूज़ में, आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन विल बी टेकन to know the person and how the person will be fit in their organizational culture. That's why the companies will take the group discussion. So in both the techniques and an art to judge the worthiness of the student and his appreciations for the job. So during the IT boom, majority of these companies used to hire the large number of people through their recruitment process, primarily through the campus placement and selection। ठीक है, तो जब भी आईटी में बूम था तो जो भी मेजर कंपनीज है उन्होंने लार्ज अमाउंट में कैंडिडेट्स को हायर किया। ठीक है, एंड दैट इज़ थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो कैंपस इंटरव्यूज़ के ज़रिए वहाँ पे सिलेक्शन होता है जनरली आईटी कंपनीज़ में। So due to this mass scale employment, they started conducting the group discussion as a tool for scanning the employability aspect of the candidates। ठीक है, तो मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे देना है, ठीक है, तो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करना या ग्रुप डिस्कशन टूल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, फॉर स्कैनिंग द एम्प्लॉयमेंट। So most of the IT companies are emphasizing on communication and interpersonal skills. So these companies have correctly identified the most of the technology student lack those necessary skill of communication as well as soft skill। Okay, so these are the some points regarding the group discussion। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज प्रोस्पेक्टिव ऑन ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, कंपनी का क्या व्यू है ऑन ग्रुप डिस्कशन, उसके कुछ मेन पॉइंट्स दिए। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो है वो इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, मीन्स हाउ गुड यू आर कम्युनिकेशन विद द अदर पीपल, मीन्स आप अदर पीपल के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरपर्सनल स्किल के अंडर आता है। ठीक है, सेकंड वन बिहेवियरल स्किल, how open-minded are you in accepting the views or contrary to your own। ठीक है, थर्ड वन पार्टिसिपेशन एंड कंडक्ट, हाउ वेल यू कैन कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। जब भी डिस्कशन होगा कंपनीज में और विद इन द एम्प्लॉयज, हाउ विल यू बिहेव और कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग इन discussion। So that is the participation and conduct, and fourth one is the synthesis। Okay, so these are the main four perspectives on group discussion। Next point is benefits of discussion, benefits of group discussion। So there are some benefits or advantages of group discussion। फर्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज स्किल। ठीक है, तो उससे लैंग्वेज स्किल पता चलता है पर्टिकुलर कैंडिडेट का। ठीक है, सेकंड वन इज़ द एकेडमिक नॉलेज। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ने या कैंडिडेट्स में जो भी डिग्री किया है, ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग उसका एकेडमिक नॉलेज क्या है वो भी ग्रुप डिस्कशन से पता चलता है।
प्रेजेंस ऑफ माइंड, देन ग्रुप बिहेवियर स्किल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, पीपल स्किल, जनरल नॉलेज दैट इज जीके, ठीक है, एंड लास्ट वन इज द लीडरशिप स्किल, ठीक है। तो ये सब जो है बेनिफिट्स है ग्रुप डिस्कशन के। देन विल टेक द टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। So in that first point is factual topics are about the practical thing which is an ordinary person is aware of in his day-to-day life. Typical, these are about the social economic topic. So this can be a current or that they maybe have been a news lately or could be unbounded by time. A factual topic for discussion gives the candidate to chance to prove that he is aware of and sensitive to this or his environment. So the education policy of India and the tourism in India, that are the example. Conversational topics are also ones that argument in nature, so they are meant to generate the controversy. So in group discussion where these topics are given for discussion, the noise level is usually high, there may be a tempers flying, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए जो भी पॉइंट्स या कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे उसका यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, टूरिज्म इन इंडिया, दीज आर द कॉमन टॉपिक्स फॉर ग्रुप डिस्कशन given to the candidates. Also some controversial topics are also give, okay. Next point is the idea behind giving a topic like this is to see how much maturity the candidate is displaying by keeping the temper in check or by rationally and logically arguing his point of view without getting personal and emotional, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स है वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप जो कैंडिडेट्स का जो है वो टेम्पर वो चेक कर सके और लॉजिकल आर्गुमेंट्स, ओके, और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट पॉइंट, ठीक है, दैट कैन बी अ चेक। पर्सनल एंड इमोशनल emotions are also checked, okay. So for example, women make better manager than men, okay. So that is also a controversial topic. Then next point is techniques for group discussion, okay. तो टेक्निक्स क्या क्या है ग्रुप डिस्कशन के लिए वो हमें यहाँ पे लिस्ट आउट करना है। सो फर्स्ट टेक्निक है बी द फर्स्ट वन, ओके। वन हु इनिशिएट और स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन ऑलवेज गेट दोज ब्राउनी पॉइंट्स बाय द ग्रुप डिस्कशन पैनलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना है। सपोज वहाँ पे 5 कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा तो जो कैंडिडेट स्टार्टिंग करेगा उसे कुछ प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट योर टॉपिक विद वैलिड एंड एक्यूरेट पॉइंट, ठीक है। बट स्टार्ट जो करना है वो एक वैलिडेट एंड एक्यूरेट पॉइंट पे ही करना है, ठीक है। स्पीकिंग विदाउट अ प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज विल गिव अ बैड इम्प्रेशन, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको दिया है उसके रिगार्डिंग ही आपको टॉक करना है, ओके। तो सब्जेक्ट नॉलेज वहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे बैड इम्प्रेशन क्रिएट होगा आपका पैनलिस्ट पे। सेकंड, डेप्थ एंड रेंज ऑफ आइडिया, डू नॉट लिमिट टू जस्ट वन पर्सपेक्टिव बट ट्राई टू एग्जिबिट अ रेंज ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है। तो डेप्थ एंड रेंज में जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी टॉपिक आपको दिया है रिलेटेड टू दैट, जो भी आइडियाज़ है उनको आपको एक रेंज में रिलेटेड करना है, ठीक है। या जब भी आप बात करोगे लाइक दैट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जनरेट इनोवेटिव वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ जो है रिलेटेड टू दैट टॉपिक विच इज़ गिवन फॉर ग्रुप डिस्कशन, okay. So that must be a discuss in group discussion. Because managers are interested to know those candidates who have excellent problem solving skill and unconventional way to thinking,
ओके। तो मैनेजर जो है मोस्टली ये जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं कैंडिडेट के कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसका किस तरह से, ठीक है, एंड अनकन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप इज अलो अदर टू स्पीक. Exhibition of your well mastered listening skill will definitely create an impact. So attentive listening is the curvax of a group discussion, or else you will go off the track or may repeat someone else point. ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन में कैंडिडेट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिसन भी करना है, मीन्स अदर पीपल्स को भी आपको जो उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दैट टॉपिक, ठीक है, तो उनको भी टाइम देना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही वहाँ पे स्पीक कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में। तो वहाँ पे आपका लिसनिंग स्किल जो है, ठीक है, वो भी चेक किया जाएगा कि आप कितना केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ ग्रुप डिस्कशन में जो बाकी कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनकी व्यूज़ एंड ओपिनियंस को आप सुन रहे हो, लाइक दैट। Next type is clarity of thoughts and ideas. So it is not enough to have a real ideas, but you must be able to express those ideas in logical terms. So you must develop the skill of articulation, avoid jargons in your language as it will confuse the other members, or it may you sound boastful. ओके। तो आप जो पॉइंट वहाँ पे डिस्कस कर रहे हो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपके जो विचार है उसमें, ठीक है, या जो भी आइडियाज़ आप रिगार्डिंग द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स वहाँ पे स्पीक कर रहे हो, तो उस सब में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एबिलिटी. अ कैंडिडेट कमांड ओवर लैंग्वेज एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैन ऑफन इम्पैक्ट द इवोल्यूशन ऑफ हिम इन ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आप वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसमें सेंटेंस आप किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो लैंग्वेज में, ठीक है, कितना आपका कमांड है ओवर दैट लैंग्वेज, ये सब वहाँ पे पैनलिस्ट चेक करेंगे. सो लैंग्वेज शुड बी अ फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एंड सिंटैक्स एरर. तो जो भी लैंग्वेज आप ग्रुप डिस्कशन में यूज़ करोगे, सो दैट कैन बी अ फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एंड सिंटैक्स एरर. सो यू मस्ट स्पीक टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस. ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो आपके व्यूज़ है उनको स्पीक करना है रिगार्डिंग द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक. इस यू कैन एक्सप्रेस, ओके, नॉट फॉर इम्प्रेसिंग द पैनलिस्ट. सो अवॉइड टू मच verbosity and fluffy style of speaking. Speak easy and be a natural. Okay, so next type is group behavior. In that first point is you must be assertive and not aggressive. ठीक है, तो ग्रुप बिहेवियर में आपका जो एग्रेसिवनेस है, ठीक है, तो ये सब चेक किया जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस टोन इन योर डिस्कशन एंड एनालिसिस. तो आप जो भी डिस्कशन एंड एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो उनमें बैलेंस होना ज़रूरी है. डू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड. ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिएक्शन नहीं देना है, बट जो भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है उस पर रिस्पॉन्स करना है. ठीक है, वन नीड नॉट टेक दिस डिस्कशन पर्सनली. तो वहाँ पे आपको पर्सनली नहीं लेना है जो भी डिस्कशन ग्रुप में हो रहा है, but despite the thought of professionalism, keeping your temper cool. ठीक है, so most of the senior level position require the mental and one deeper personality. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है ग्रुप बिहेवियर के. ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट यूनिट में डिटेल हो चुका है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक टाइप का ग्रुप डिस्कशन है. ठीक है, सो इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंटिंग फिगर्स एंड रोलिंग ऑफ आईज और ट्विस्टिंग ऑफ नोज शुड बी नॉट टू बी डन. ठीक है, तो जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा वहाँ पे आपको जो फिगर है फिंगर्स को पॉइंट आउट नहीं करना है. ठीक है, आइज़ को घुमाना नहीं है. ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ
नोज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन, ओके, ऑफ यू. सो वन शुड बी अ portray a very calm and pleasing personality even if inwardly disagree, ठीक है। अगर आप कोई टॉपिक पे या डिस्कशन में आप डिसएग्री हो, कोई पॉइंट में डिसएग्री हो, ठीक है, जो भी ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है वहाँ पे, लाइक दैट, डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द अदर मेंबर. तो ग्रुप डिस्कशन में जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज टीम प्रेजेंटेशन. So in that the first topic is tips for conducting a successful team presentation. Okay. So first one is the, in today's global scenario, business professionals are being asked to give the presentation with their employee teams. So everyone on teams must be the effective presentation skill and the preparation skill to create an impact. ठीक है. तो आज के जो ग्लोबल सिनेरियो में जो भी बिजनेस प्रोफेशनल्स है, ठीक है, या जो भी बिजनेस पे हायर लेवल अथॉरिटीज़ है, ओके, दे आर बीइंग आस्क्ड टू गिव द प्रेजेंटेशन, ठीक है, टू देयर एम्प्लॉय टीम्स, ठीक है. तो उनकी जो एम्प्लॉयज़ टीम है, ठीक है, तो ये उनसे पूछ सकते हैं कि गिव द प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स. ओके. सो एवरीवन ऑन योर टीम मस्ट बी हैव द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल. तो आपके टीम में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है, दे मस्ट हैव अ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल एंड अ प्रिपरेशन स्किल टू क्रिएट एन impact on this business professional. Okay. So professional team presentation involves through planning, smooth transition, logical sequence of subject material, okay, and the ability to create a coherent professional message. तो जो प्रोफेशनल टीम प्रेजेंटेशन है उसमें प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट होगा प्रेजेंटेशन का उसमें, ठीक है. So that will create a impact. So first one is the preparation is critical. Okay. So these are the some tips are given for the successful team presentation. So in that first will be the preparation is a critical. So in that first point is presentation is even more essential to team than it is to solo presentation. ठीक है. तो जो प्रेजेंटेशन वहाँ पे एम्प्लॉयज़ दे रहे ये टीम के लिए, ना कि एक सिंगल पर्सन के लिए, ठीक है. सो एज यू प्रिपेयर, ऑर्गेनाइज योर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन एंड इफ वेयर ईच पार्ट ऑफ वन कंटिन्यूस प्रेजेंटेशन इज स्पोकन बाय सेवरल पीपल इंस्टेड ऑफ वन पर्सन. सो इट मे हेल्प टू थिंक ऑफ दिस एज अ चैप्टर इन अ बुक with story line running through the book leading to a specific end. Second tip will be the powerful opening. Open up with bang in order to immediately engage your listeners and set the tone for the presentation. Your beginning should be the outstanding. ठीक है. तो जैसे आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे तो उसका जो ओपनिंग है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का, तो वो एक बैंग होना चाहिए. मीन्स उससे जो है वो लिसनर का जो है जो भी सुनने का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, तो वो आपको वो सीरियसली लेंगे, ठीक है. तो जो स्टार्टिंग करना है आपको प्रेजेंटेशन का वो एक बैंग होना चाहिए, ठीक है. सो दैट इज़ द सेकंड टिप. थर्ड वन इज़ द इंट्रोडक्शन. In that the first point is the team leader can briefly introduce each member of the team and their respective role in the project, or each person can briefly state their own name and their role will be in the project, are opening and closing. ठीक है. तो जो भी लीडर होगा, टीम लीडर, ठीक है, तो उसने जितने भी टीम्स मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या क्या रोल है प्रोजेक्ट में, ठीक है,
क्या क्या काम वो कौन सा डिपार्टमेंट या सेक्शन वो हैंडल कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, ये सब ब्रीफली प्रेजेंटेशन में वहाँ पे नोट करना है या बताना है, ठीक है। सो व्हेन it is used properly, these bind the presentation into the smooth and cohesive effort. Okay, so that is the point regarding the introduction. Fourth tip will be the you are on even when you are not speaking. Okay, so in team presentation everyone is being watched, not just the presenter. So stay alert, listen, show interest in what being said, ठीक है। तो टीम प्रेजेंटेशन में सब लोग टीम्स जो है, ठीक है, तो उनकी तरफ वॉच कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ओनली प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन दे रहा है प्रेजेंटर, ठीक है, तो उसको ही लोग सुन रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। तो आप लोग बाकी लोगों को भी वहाँ पे अलर्ट रहना है एंड लिसन करना है, ठीक है। देन कंट्रोल योर काइनेस्टिक्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज कैन कन्वे अ पॉजिटिव नेगेटिव मैसेज, ठीक है। तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का भी आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है। हैव अ कॉन्फिडेंस पोस्चर, ओके। सो द पे द अटेंशन टू द ऑडियंस, यू मे पिक अप द साइंस हेल्पिंग यू टू गेज द ऑडियंस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपको ऑडियंस पे भी अटेंशन पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीम क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन। एन इफेक्टिवली फैसिलिटेटेड क्वेश्चन and answer session will have or will leave the listening and positive impression on your listener, ठीक है। तो जो टीम क्वेश्चन एंड टीम सेशंस है, सो उसको आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है। सो एन इफेक्टिवली फैसिलिटेड क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेशन है वो जनरली लास्ट में होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ टीम प्रेजेंटेशन टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर दिस सेशन, ठीक है। तो जो भी आपका टीम प्रेजेंटेशन या टीम है, ठीक है, तो वहाँ पे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है, तो ये आप लोग वहाँ पे करना चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी। देन नेक्स्ट टिप इज क्लोज विथ एन इम्पैक्ट। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू एंड योर प्रेजेंटेशन ऑन अ हाई नोट, ठीक है। तो जो भी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो जब भी आपका एंड होगा प्रेजेंटेशन का, ठीक है, लास्ट टॉपिक जो होना चाहिए वो एक इम्पैक्ट के साथ क्लोज होना चाहिए प्रेजेंटेशन। द क्लोजिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन विल रेनफोर्स द मैसेज यू वांट टू योर ऑडियंस टू टेक अवे विद देम, ठीक है। तो जो मैसेज आप प्रेजेंटेशन के साथ दे रहे हो, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए ऑडियंस पे एट द एंड। सो यू शुड हैव वन स्किलफुल पर्सन प्रेफरेबली द लीडर टू पुट द फाइनल conclusion remarks and sum it up, okay। so these are the main tips for the presentation। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टीम ब्रीफिंग का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।